हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ये टोपी, बच्चे की टोपी है ये। और ये है 1 महीने से लेके आप इसको 1 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ हिस्सा इसका बना के रखा है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इसका डिज़ाइन जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जिसको आप देख सकते हैं। इसका कार्डिगन ही मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो डाली है उसमें इसका कार्डिगन डाला हुआ है और उसके पहले इसका डिज़ाइन डाला है। तो यहाँ पर ये टोपी बहुत सिंपल सी है, तो मैं ये आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो मैसेज करते हैं कि हमें सिंपल वाली टोपी भी आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने लेंथ बनाई है ना, तो यहाँ पे ये 6 इंच के करीब है। 6 इंच मैंने इसको जो है ये बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये 6 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है। ये सिलाई पे चढ़ा हुआ ना, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे कम दिख रहा है, बट सिंगल पे लगाऊंगी तो ये 6 इंच आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने रखे हैं, इसमें रखे हैं मैंने यहाँ पर 82 फंदे यहाँ पर। और उसके बाद मैंने ये वही डिज़ाइन डाला है जो इसके कार्डिगन में डाला हुआ है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये इसका कार्डिगन बनाया था, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो डिज़ाइन का वीडियो भी चैनल पे है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि ये शुरू करें, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर चलिए अब इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं। इसकी हाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपने इससे छोटे बच्चे को बनाना है, न्यू बॉर्न को बनाना है, तो आप इससे कम फंदे रखिएगा। ये इसमें मैंने 82 फंदे रखे हैं। आप इसमें 70 फंदे रख के भी टोपी बना सकते हैं, लेकिन वो टोपी जो है ना वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वो जल्दी ही बच्चे को छोटी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ी सी बड़ी बनाएं, क्योंकि शुरू में बच्चे को इतना वोलन पहनाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस टोपी का जो ऊपर का हिस्सा है ना, बिल्कुल जैसे सबसे टॉप का हिस्सा जो है वो हमने यहाँ पे बनाना है। डिज़ाइन अब यहाँ तक ही हम डालेंगे, जितना डिज़ाइन इसमें डालना था बस इतना ही मैं डालूंगी। ऊपर इसको प्लेन बनाएंगे और इसको अब हम बाइंड ऑफ करेंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर देखिए, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे इस तरह से बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे सीधी साइड से, देखिए इस तरीके से। अब हमने 6 फंदे आगे सिंपल बुनने हैं, एक एक करके, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुनेंगे सीधी साइड से। इसके बाद फिर हम 6 फंदे, यही अब हम बार बार रिपीट करेंगे। 2 3 4 5 6। फिर हम आगे इसी तरह से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। आगे फिर हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6। अब फिर से यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर 6 फंदे। तो यही चीज़ ना हम एंड तक यहाँ तक रिपीट करेंगे, इसको बार बार इसी तरीके से। 6 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर 6 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो इस तरीके से मैं ये कंप्लीट करती हूँ। अब ये एंड तक हमने इसको ऐसे ही बना लिया। तो जो उल्टी साइड वाली सिलाई है ना, वो सारी सिलाई हमने अब उल्टी उल्टी बुननी है। इसमें हमने कुछ भी घटाना नहीं है। इसी तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे एंड तक, और हर बार ही बुनेंगे। तो मैं बार बार आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। इसी तरह से हमने इसको एंड तक बुनते हुए जाना है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम सीधी साइड पे आगे हैं। तो यहाँ पर ये 2 फंदे हमने पहले ऐसे एक स्लिप किया था, एक फंदा यहाँ बुना था। अब हमने इन 2 फंदों का यहाँ पे एक करना है, इस तरह से घुमा लीजिएगा और बैक लूप से इनका 2 का एक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमने अब यहाँ पे किया था, तो उसके बाद हम यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे ये 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद इसको घुमा लीजिएगा और फिर बैक लूप से इन दोनों का हमने एक कर देना है इसी तरह से।
फिर आगे 5 फंदे, 1 2 3 4 5। फिर इसको बैक लूप से एक साथ ऐसे इन दोनों का हमने एक कर देना है इस तरह से। फिर 5 फंदे, 3 4 5 घुमा के लीजिएगा। फिर इन दोनों का एक कर देंगे इसी तरह से। अब फिर आगे इसी तरह से रिपीट करेंगे एंड तक। 2 3 4 5। फिर इन दोनों को ऐसे घुमा के लेंगे और यहाँ पे इन दोनों का एक कर देंगे। फिर आगे 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इस फंदे को घुमा के लेंगे ऐसे करके और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर इस फंदे को ऐसे घुमा के लेंगे और इन दोनों का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे इसी तरह से ना 5-5 फंदे बुनते जाएंगे और आगे इन दोनों का, फिर आगे 2 फंदों को, एक फंदे को घुमाएंगे और दोनों का बैक लूप से एक कर देंगे इसी तरीके से। इसको ऐसे घुमाएंगे और दोनों का यहाँ पे एक कर देंगे। फिर 5 फंदे घुमाएंगे, सॉरी 5 फंदे ऐसे लेंगे। तो इस तरीके से ही ना इसको एंड तक बनाएंगे और फिर उल्टी सिलाई करके फिर सीधी में। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से सीधी साइड पे आगे, तो यहाँ पे ये 2 फंदे हैं, इन 2 को हम ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद देखिए अब ये फंदे पे हम घटाई डाल रहे हैं ना, इस फंदे पे इसको ऐसे घुमाएंगे अगले वाले को भी, तो 2 फंदे हम यहाँ पे ऐसे बुन लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब आगे वाला फिर से ऐसे उठाएंगे, अगले वाले को ऐसे 2 को ऐसे करेंगे और फिर 2 का एक कर देंगे यहाँ पे। फिर 4 फंदे आगे बुनेंगे। तो इसी तरह से ना हम इसको एंड तक बनाएंगे। अब हमने 4-4 फंदे जो हैं वो बीच में छोड़ने हैं। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर देंगे, फिर 4 फंदे बुनेंगे। तो इसी तरीके से हमें ना इसको बुनते जाना है एंड तक। 3 हो गया, 1 ये 4। अब ये आ गया फंदा, इसके साथ इस 2 को ऐसे, क्योंकि अभी अच्छे से दिखने लग गया है ना कौन से फंदे पे हम कटाई डाल रहे हैं, ऐसे करके एक चोटी जैसे बनने लग गई यहाँ पे। 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो इसी तरह से इनको हम कटाई डालते जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो एंड तक मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से सीधी साइड पे आगे, तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं, इनको हमने ऐसे लेना है। उसके बाद ये आगे का फंदा है, इसके ऊपर हम घटाई डाल रहे हैं, तो इसको घुमाएंगे और अगले वाले को ऐसे लेंगे। अब तो आप समझ भी गए होंगे ना कि इसको हमने कैसे बनाना है। अब बचे 3 फंदे बीच में, तो 3 को हम ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद आगे का एक फंदा है, उसको फिर अगले वाले के साथ इसी तरह घुमा के लेंगे और इनको बुन लेंगे। बस फिर 3 फंदे। तो इसी तरह से ना हमने इसको बनाना है। और आगे आप समझ गए होंगे ना कि किस तरीके से। अब नेक्स्ट उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को बनाएंगे, फिर 2 फंदे बीच में बच जाएंगे, फिर अगले उल्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक फंदा हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो इसी तरह से ना मैं ये 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। जब एक बच जाएगा ना, फिर आगे हम आपको मिलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बीच में एक फंदा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में हम 2 फंदे ले रहे थे ना, अब हमने इनका भी एक कर देना है। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ले लेंगे इनको भी हम, और इन 2 का भी हम यहाँ पे एक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस फंदे को घुमाएंगे, इसको भी घुमा देंगे और इन दोनों को हम यहाँ पर एक साथ 2 का एक कर देंगे। अब इसी तरह से आगे देखिए एक फंदा ये है, एक ये है आगे, इन दोनों को भी हम एक साथ ऐसे, इसी तरह से ना हमने सब फंदों को, अब एक एक बच गया ना, तो इसके साथ हम एक एक ऐसे लेते जाएंगे इसी तरीके से। ऐसे ही सारे फंदों को हम ऐसे बनाएंगे। फिर उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे एक, फिर
आगे फिर मैं आगे बताती हूँ आगे किस तरह से हमने इनको वाइंड ऑफ करना है। इनको हम एंड तक वाइंड ऑफ करेंगे। एंड में 4-5 फंदे जो भी बच जाएंगे ना, तब तक हम इनको वाइंड ऑफ करेंगे। इसी तरह से 2 का 1 करते जाना है घुमा के फंदे को। एंड में भी इसी तरीके से 2 का 1। तो देखिए कुछ फंदे बच गए अब हमारे यहाँ पे। तो एक बार ये उल्टी सिलाई बनाते हुए उसके बाद एक बार और वाइंड ऑफ करने पड़ेंगे, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। सारा उल्टा उल्टा बनाएंगे हम। अब यहाँ पे हम सबको ही इसी तरह से 2 का 1 2 का 1 करेंगे। अब बीच में तो कोई फंदा बचा नहीं, तो इसी तरीके से इन 2 2 जो हमारी ये कलियां बन रही हैं ना, चोटियां सी बन रही हैं, 2 का 1 करते हुए 2 को एक साथ मिला देंगे यहाँ पे। अब सब यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी ऊपर। इसी तरह से लास्ट में एक बच गया, इसको ऐसे ही बुन लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 6 फंदे बच गए ना। अब हम इनको उल्टी साइड पे यहाँ पे थोड़ा लूज लूज बना लेंगे इसी तरह से ना एक बार। और अब हमने इनका क्या करना है कि अब ये जो धागा है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा काट लेंगे इस धागे को, क्योंकि इस सिलाई करनी है ना टोपी को, तो इसको थोड़ा सा लंबा काट के और यहाँ पे इसको सुई में ऐसे पिरो लेंगे। और ये जितने भी फंदे हैं ना, इन सबको हमने इस तरह से सुई में पिरो लेना है। अब और ऐसे खींच लेंगे सुई में पिरोते हुए, और यहाँ से इस तरह से सुई में एक बार कस के ले लिया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर हमने इसको इस तरह से टाइट कर दिया। यहाँ पे लॉक हो गया। चाहें तो एक बार और इस तरह से भी लॉक कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखिए ऊपर से ये बंद हो गया ना, ख़त्म हो गया हमारी टोपी बन के। तो अब हमने इसकी सिलाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक कर देनी है, नीचे तक इस टोपी की सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसी लग रही है। इस तरह से इसकी सिलाई करके बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ से। तो ये बाद में ऐसे आपका राउंड में देखिए इस तरह से आएगा, बिल्कुल राउंड में ना, ये ऊपर से इन जो हमारी डिज़ाइन है, डिज़ाइन के साथ साथ ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर बन के आएगा ये ऊपर से। तो एक बार हम इसको सिलाई करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इसी तरह से यहाँ से ही सिलाई करते हुए हम नीचे की तरफ को चले जाएंगे। यहाँ से ही सीधी साइड से ही मैं यहाँ पे सिलाई कर दूंगी। एक फंदा इधर से उठाएंगे और एक फंदा हम इधर से उठाएंगे, इस कोने से उठाएंगे। फिर हम एक फंदा यहाँ से ऐसे उठाएंगे, बिल्कुल साइड साइड से आप लीजिएगा इस तरह से। फिर एक बार इस साइड से उठाएंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको ऊपर से सिलाई कर देना है।
लीजिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई कर दी और यहाँ से देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से आया है ये से राउंड में। ये देखिए, इसमें ऐसे भी बहुत सिंपल है, ऐसे कलियां कलियां बन के आएगी। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल नए बनाने वाले होते हैं ना, जो नए नए सीख रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे प्लेन प्लेन भी बना सकते हैं और उल्टी उल्टी सिलाइयों से भी आप इस हिस्से को बना सकते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर भी बना सकते हैं उल्टे सीधे का। मैंने यहाँ जैसे कार्डिगन बनाया है उसी तरह से यहाँ पे बॉर्डर बनाया है नीचे, और ऊपर वही कार्डिगन वाला डिज़ाइन बना के इसको ऊपर से बहुत सिंपल तरीके से बंद किया है। तो इसकी सिलाई हमने ऐसे कर दी, देखिए, और बहुत ही अच्छा बन गया है। बहुत सुंदर लग रही है ये टोपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और एक बार मैं इसकी मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ। फाइनली ये 7 इंच के करीब है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।